हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूँ। सो आपके लिए खुशखबरी तो है ही, बट आपको मैं पहले से ये चीज़ इसलिए बता देना चाहता हूँ जिससे आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें। तो 2023 के बैच के लिए हायरिंग, जिसको बेसिकली अभी हम फ्रेशर बैच बोल सकते हैं, तो अभी काफ़ी हायरिंग्स कम हो रही हैं, लेकिन मास हायरिंग्स आने वाली हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको पोजीशन का नाम और कंपनीज का नाम बता देता हूं जो कि नोटिफिकेशन निकालने वाली हैं, और मार्च तक उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके मेंटली भी ये सोच सकते हो कि ये कंपनी का हायरिंग नोटिफिकेशन आने वाला है, जिससे मैं ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाऊँ और चीज़ें देखना स्टार्ट करूँ कि वो कंपनी बेसिकली क्या पूछती है इंटरव्यूज़ में, ऑनलाइन असेसमेंट्स में, और कैसे मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी जिसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा वो है एम्फेसिस। अब जो एम्फेसिस है उसकी हायरिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, और एम्फेसिस जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए हायर करती है। ये पैकेज रखेगी लगभग 4 लाख रुपए का, और बेसिकली इनका सबसे पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा जिसमें ये बेसिक एप्टीट्यूड्स और सीएस फंडामेंटल्स कोडिंग वगैरह पूछेंगे। फिर इनका एक इंटरव्यू होता है जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, उसमें आपके सीवी रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी तो हो गई एम्फेसिस, तो इसकी हायरिंग भी जल्दी आएगी। सो इसके लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी कंपनी है माइंडट्री। तो माइंडट्री का जल्दी ही एज नोटिफिकेशन निकलने वाला है। अब माइंडट्री एज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये बेसिकली 3 ईयर ग्रेजुएशन वालों के लिए होता है जिन्होंने बीएससी और बीसीए किया है। तो वो लोग एज प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें उनको एमटेक की डिग्री मिलेगी और साथ ही साथ में स्टाइपेंड भी मिला करेगा। मतलब वीकेंड्स पे डिग्री हो रही होगी और बाकी के वीक डेज में आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा। तो उसकी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है, और वो काफ़ी मास में हायरिंग होती है, तो उसके लिए भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सारी कंपनीज के बारे में वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, तीसरी कंपनी है एलटीआई। तो एलटीआई लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक, उस कंपनी की तरफ से 5.5 एलपी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए हायरिंग जल्दी ही आएगी। तो एलटीआई की अगर बात करूं तो एलटीआई के इंटरव्यूज थोड़े से कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होते हैं, और थोड़ा सा इनका एप्टीट्यूड का कट ऑफ भी हाई जाता है। तो आप इनके एप्टीट्यूड के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, कोडिंग्स वगैरह थोड़ी देख सकते हो, प्रोग्रामिंग देख सकते हो। ऊप्स के क्वेश्चन ये लोग इंटरव्यू में पूछते हैं, और उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, मार्च तक आ सकता है। तो एलटीआई की भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 2 पैकेज के लिए ये कंपनी हायर करेगी। बेसिकली 3.5 एलपीए और एक 5 से 5.5 एलपीए तक का पैकेज होगा जिसके लिए ये कंपनी हायर करेगी। तो आप इसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगली कंपनी है जेंसार। अब जेंसार कंपनी ने हायरिंग करी थी आज से सही 1 साल पहले, और उसके बाद से अभी तक उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, बट विद इन 2 मंथ्स उनकी तरफ से भी एक हायरिंग का अपडेट आने वाला है। अब जेंसार कंपनी के बारे में हो सकता है अपना नाम ना सुना हो, लेकिन उसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा मास में हायर करती है। तो अगर आप उसमें अप्लाई करते हो तो आपके हायरिंग के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कंपनी में आपको 3.5 से 4 एलपीए तक का पैकेज प्रोवाइड कराया जाता है। उसमें भी सबसे पहले आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका थोड़े बहुत शायद कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और बाकी फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। तो ये जेंसर की प्रक्रिया रहने वाली है। 4 लाख तक का आपको पैकेज मिलेगा, उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और अगली कंपनी है हेक्साव्यू। तो हेक्साव्यू हायर करती है बेसिकली एसडी पोजीशन के लिए, और इनका पैकेज 9 लाख रुपए तक का होता है। कंपनी के इंटरव्यूज थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और डीएसए के क्वेश्चंस कंपनी पूछती है। उसकी भी हायरिंग अपॉर्चुनिटी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। सारी हायरिंग अपॉर्चुनिटी इस चैनल पर मैं अपडेट कर ही दूंगा, लेकिन तब भी मैं आपको पहले से इसलिए बताना चाहता हूं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओ। अब जितनी भी ये 5 कंपनी मैंने बताई हैं जिनकी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज रिसेंटली आने वाली हैं, तो सब में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर ये है कि एप्टीट्यूड, कोडिंग क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स और बेस्ड अपॉन सीवी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारी कंपनीज पूछेंगी, और इंटरव्यू में ऊप्स के क्वेश्चन भी सब पूछेंगी और बिहेवियर के क्वेश्चन भी सब पूछेंगी। तो ये जो कॉमन चीजें हैं आप इनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गई। आप जो भी करते हो, चीटिंग करते हो, वीटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन मैं आपको चीज बता रहा हूं जो कॉमन है। दूसरा, कोडिंग क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सिलेक्शन में, तो उसको आप लगातार प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, कोडिंग के क्वेश्चंस को। तीसरा हो गया बेसिक आपका फंडामेंटल ऑफ डीएसए हो गया, थोड़ा सा सीएस कॉन्सेप्ट्स वगैरह हो गए। बाकी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जिससे आपके इंटरव्यू में पूछे जाए तो आप उनको बता सको। और लास्ट चीज़, अपने बिहेवियर क्वेश्चंस, तो उनको आप प्रिपेयर करके रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ रिसेंटली आने वाली हैं। तो गेट प्रिपेयर्ड, और हम तो लगे ही हैं इस चैनल पे सिलेक्शन करवाने के लिए। तो बस यही है कि आप भी अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट डालना स्टार्ट कर दो। और दूसरी बात यह है इंपॉर्टेंट कि अगर आपको हमारा ओपन डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना है टेलीग्राम का, तो दोनों ग्रुप्स के लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप टेलीग्राम के ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस, डाउट्स वगैरह भी और हमारी कम्युनिटी से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।